लगभग 200 साल पहले हर दिन की तरह एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। मानो प्रकृति एक खुद नया चमत्कार दिखाने के लिए तैयार थी। चलते चलते उनका हल एक कठोर चीज से टकराया। पहले किसान को लगा शायद कोई पत्थर हो सकता है, लेकिन जब उसने वहाँ की मिट्टी हटाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक दिव्य शिवलिंग था। और स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इसी घटना के बाद इस मंदिर का नाम भूमफोरनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे तो भारत में हजारों मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी अपनी एक कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ इतिहास की किताबों में दर्ज है और कुछ लोगों की आस्था में मौजूद है। लेकिन बिहार भागलपुर में मौजूद यह मंदिर शायद उन मंदिरों से भी अलग है। यहाँ के लोग दावा नहीं बल्कि विश्वास रखते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कोई राजा महाराजा या फिर ऋषि मुनि ने नहीं की थी, बल्कि भगवान शिव स्वयं धरती फाड़कर प्रकट हुए थे। नमस्कार, मैं हूं रंजन और हम आज पहुंच चुके हैं बिहार भागलपुर के एक छोटे से गांव देसरी में, जहां स्थित है बाबा भूमफोरनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में शायद इंटरनेट पर भी बहुत कम जानकारियां मिलती हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लगभग 200 सालों से चली आ रही परंपरा और आस्था है। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने मंदिर के पुजारी और गांव के कई बुजुर्गों से बातचीत की। मंदिर के वर्तमान पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 200 सालों से भी अधिक पुराना है और उसके परिवार के 4 पीढ़ियां लगातार इस मंदिर की सेवा करते आ रही है। अब शुरू होती है इस मंदिर की रहस्यमयी कथा। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 200 साल पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था, यहाँ सिर्फ खेत ही खेत थे। एक सुबह हर रोज की तरह अपने खेत में हल चलाने गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हल चलते चलते एक कठोर चीज से टकराया। पहले किसान को लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उस किसान ने वहाँ की मिट्टी हटाई और जो देखा वह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, बल्कि एक भगवान शिव का शिवलिंग था। उन्होंने यह बात गाँव के लोगों को बताई और सारे लोग यह विश्वास करने लगे कि भगवान शिव स्वयं उनके धरती पर प्रकट हुए हैं। तभी उन गाँव वालों ने उस जगह बांस और फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और तभी से शुरू हुआ भूमफोरनाथ महादेव का पूजा। जैसा कि मेरे भी मन में एक सवाल आया था, आखिर इस मंदिर का नाम भूमफोरनाथ मंदिर ही क्यों पड़ा? जैसा कि भारत में कई मंदिरें हैं और हर मंदिर के अपने अपने नामे हैं और एक नाम के पीछे एक लोक कथा है, उसी तरह से इस मंदिर का भी एक लोक कथा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह शिवलिंग धरती फाड़कर प्रकट हुए हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम भूमफोरनाथ पड़ा। भूम का मतलब धरती और फोरनाथ का मतलब जो धरती फाड़ कर प्रकट हुए हैं, और शायद इसी वजह से इस मंदिर का नाम भूमफोरनाथ महादेव मंदिर पड़ा। समय बीतता गया लेकिन इस मंदिर का नाम कभी नहीं बदला और आज भी जब कोई श्रद्धालु इस मंदिर की पूजा करने आते हैं, वे सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि लगभग 200 साल पुरानी परंपरा और उस शिवलिंग की दर्शन करते हैं जो भगवान शिव स्वयं धरती फाड़ कर प्रकट हुए हैं। बहुत से मंदिरें हैं जिनका इतिहास का विवरण पुराणों में और ग्रंथों में मिलते हैं, और उसी तरह से क्या इस मंदिर का भी कोई ग्रंथों में विवरण किया गया है? दोस्तों, जब मैंने इस मंदिर की पूरी जानकारियां जुटानी शुरू की तो हमें एक दिलचस्प बात पता चली। मंदिर की कहानी मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की मान्यता और पुजारी की मौलिक परंपरा पर आधारित है। अभी तक इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी कोई भी व्यापक शिलालेख, पुरातात्विक प्रमाण या प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की विश्वास गलत है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है, इतिहास और लोक विश्वास दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत में ऐसे कई मंदिरें हैं जहां इतिहास से पहले लोगों का विश्वास जन्म लेती है और वही विश्वास पीढ़ियां तक चलती रहती है। बाबा भूमफोरनाथ मंदिर शायद उन्हीं जगहों में से एक है। आज लगभग 200 साल बाद एक छोटा सा पूजा स्थल एक भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। यहाँ हर दिन कई श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने आते हैं, लेकिन सावन का महीना और महाशिवरात्रि, उस समय इस मंदिर का दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। दूर दूर से कांवरियां और श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। किसी की मनोकामना पूरी होने की उम्मीद तो किसी की बरसों पुरानी आस्था। हर व्यक्ति अपने साथ एक विश्वास लेकर आता है और यही विश्वास इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ जगहें इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन लोगों की यादों में, उनकी परंपराओं में और आस्था में सदियों तक जिंदा रहती है। बाबा भूमफोरनाथ मंदिर शायद उन्हीं जगहों में से एक है। हो सकता है इस कहानी की हर हिस्सा इतिहास की कसौटी पर साबित ना हो, लेकिन देसरी गांव के लोगों के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विश्वास है। अब फैसला आपके हाथों में,
क्या सिर्फ यह एक लोक कथा है या आस्था का जीवित प्रमाण? अगर आपको बिहार की रहस्यमयी मंदिरों, भूली बिसरी कहानियाँ और इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली डॉक्यूमेंट्री बिहार की किस जगह पर होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रंजन और मिलते हैं कोई रोचक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। नमस्कार।